हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद प्रीत चौधरी में। इस वीडियो में आज हम करेंगे राजस्थान जीके का टेस्ट। इस टेस्ट में 30 क्वेश्चन होंगे और ये 30 क्वेश्चन हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और साथ में जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं पूरे राजस्थान जीके से वो क्वेश्चन होंगे। और इन 30 क्वेश्चनों में आपको टॉपिक कवर होंगे राजस्थान जियो और आर्ट एंड कल्चर, राजस्थान आर्ट एंड कल्चर, राजस्थान हिस्ट्री और साथ में राजस्थान पॉलिटी। तो ये आपके चारों सब्जेक्ट है, ये आपके इसमें कवर होंगे। यानी आपको पूरे राजस्थान जीके का है वो टेस्ट मिलेगा जिसमें 30 क्वेश्चन होंगे और ये टेस्ट है वो आपके रीट एग्जाम और सेट एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि आपका जो रीट एग्जाम है ये फेब में है और आज है वो सेट एग्जाम है, इसकी भी डेट आ चुकी है। ये आपका एग्जाम होगा 7 और 8 जनवरी को। 7 और 8 जनवरी को 7 और 8 जनवरी को दो पारियों में यानी टोटल 4 पारियों में आपका एग्जाम होगा। तो इसके लिए मैं आपको राजस्थान जीके के टेस्ट करवाऊंगी। अगर आप ये टेस्ट लगाते हैं तो आपके एग्जाम तक आपकी इतनी तैयारी हो जाएगी कि आपका क्वेश्चन है वो जीके से एक भी बाहर नहीं जाएगा। मैं आपको जो भी कंटेंट उपलब्ध करवा रही हूँ वो सारा आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये वही कंटेंट है जिससे मुझे है वो मेरे फाइनल सिलेक्शन में सफलता मिली है। तो मैं वही कंटेंट आपको प्रोवाइड करवा रही हूँ ताकि आपके लिए वो बेनिफिशियली रहे। तो मैं आप लोगों को रीट एग्जाम और सेट एग्जाम दोनों के लिए जर्नल साइंस और राजस्थान जीके ये कंप्लीट है वो आपको मैं कवर करवाऊंगी। मैं आपको एक तो जर्नल साइंस का एक टॉपिक करवाती हूँ, उसके बाद मैं आपको राजस्थान जीके का एक टेस्ट करवाऊंगी। अब मैंने आपको जर्नल साइंस का जो संतुलित भोजन या संतुलित आहार कहते ये टॉपिक आपको कंप्लीट करवा दिया है, वो भी नोट्स के रिवीजन के साथ। अब आपको अगर वो नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और वहाँ पे आपको ये नोट्स प्रोवाइड करवाए हुए हैं। तो मैंने आपको 2 क्लासों में ये टॉपिक करवाया है, आज आप इसका रिवीजन करिए और कल मैं आपको जनरल साइंस की यानी इस टॉपिक के क्वेश्चन आंसर वो करवाऊंगी। तो इस प्रकार आपका जनरल साइंस और राजस्थान जीके है वो दोनों भी इतना मजबूत हो जाएगा कि आपके इससे क्वेश्चन है वो गलत नहीं होंगे। तो आज मैं आपको ये जीके का टेस्ट करवाऊंगी और कल मैं आपको जनरल साइंस का जो मैंने आपको टॉपिक करवाया है 2 क्लास में उसके जो क्वेश्चन आंसर है वो करवाऊंगी। तो चलिए आज का टेस्ट है वो स्टार्ट करते हैं। आज के टेस्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है, जयपुर से आगरा तक विस्तृत पर्वत श्रृंखला जहां मीणा जनजाति निवास करती है को कर्नल जेम्स टोड ने किस नाम से पुकारा है? अरावली पर्वत श्रृंखला, कालीकुआ पर्वत श्रृंखला, बाकर पर्वत श्रृंखला या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 कालीकुआ पर्वत श्रृंखला। मैं जो आपको ये 30 क्वेश्चन करवाऊंगी, आप कमेंट करके जब आपकी ये क्लास कंप्लीट हो तो आप बताना कि आपके कितने क्वेश्चन है वो राइट हुए हैं। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्र पर निम्नलिखित में से कौन सी मृदा पाई जाती है? तो मैंने आपको ये मृदा टॉपिक है पूरा डिटेल से करवाया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 एरिडोसोल्स और एंटीसोल्स। राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्र यानी जो मरुस्थलीय क्षेत्र है राजस्थान का पश्चिमी क्षेत्र है, वहाँ पे जो मिट्टी पाई जाती है वो पाई जाती है एरिडोसोल्स एवं एंटीसोल्स। अगला क्वेश्चन है, अजमेर शहर के समांतर क्रम में स्थित पर्वत श्रृंखला जो मारवाड़ के मैदान को मेवाड़ के उच्च पठार से अलग करती है? तो मेरवाड़ा पहाड़ियाँ, कालीको पर्वत श्रृंखला, मेसा का पठार और छप्पन की पहाड़ियाँ। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ। कई बार इस क्वेश्चन का फॉर्मेट इस प्रकार आ जाता है कि मारवाड़ और मेवाड़ को अलग करने वाली पहाड़ियाँ, तो उसका राइट आंसर होगा मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं, घग्गर का दोआब मैदान जो राजस्थान के हनुमानगढ़ व गंगानगर जिलों में पाया जाता है वह निम्नलिखित में से किन नदियों के निक्षेप से बना है? घग्गर और व्यास नदी, जवाई और सूकड़ी नदियों द्वारा, घग्गर और सतलज नदी और बनास और बाणगंगा। तो घग्गर का दोआब है वो घग्गर और सतलज नदी के निक्षेप से बना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 घग्गर और सतलज। अगला क्वेश्चन, आगे, राजस्थान के कौन से जिले आतर दक्षिणी पूर्वी मैदान कृषि जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आते हैं? जो राजस्थान में कृषि जलवायु प्रदेश है वो है 10
और इनमें से क्वेश्चन ऐसे बनता है कि इनमें से ये पूछ लिया जाता है कि इनमें सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है, 2 नंबर पे बड़ा कौन सा है, 3 नंबर पे बड़ा कौन सा है, या फिर आपको एक कृषि जलवायु प्रदेश दे दिया जाएगा, उसमें से जिले पूछ लेंगे कि इसमें कौन कौन से जिले आते हैं, जिस प्रकार ये क्वेश्चन है। तो आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान है, उसमें कौन कौन से जिले आते हैं, तो इसमें आते हैं राजसमंद, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। आगे बढ़ते हैं। दक्षिणी राजस्थान में श्लेष तथा बरन कृषि को किस नाम से जाना जाता है। तो जो दक्षिणी राजस्थान में जो जनजातियों द्वारा जो कृषि की जाती है, यानी पेड़ों को काटकर या फिर जंगल को जलाकर जो कृषि की जाती है, वो पूछ रहे हैं ये कि दक्षिणी राजस्थान में कौन सी की जाती है, बिंगा, वालरा, झुमिंग और देपा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 वालरा। जो श्लेष तथा बरन कृषि की जाती है उसे कहा जाता है वालरा। अगला क्वेश्चन, अभिलेख जो प्राचीन राजस्थान में भागवत संप्रदाय के प्रभाव की पुष्टि करता है। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो सिक्कों से क्वेश्चन आता है, तो आपसे ये पूछ ले जाते हैं कि किस रियासत का कौन सा सिक्का प्रचलित था, और एक आपसे अभिलेख से क्वेश्चन आते हैं, तो आपसे ये पूछ लिया जाता है कि ये अभिलेख है वो किस टाइम का है, या फिर इसकी जो अभिलेख है इसकी रचना किसने की, यानी किसने उत्कीर्ण किया था। और कई क्वेश्चन ये पूछ लेते हैं कि अब ये देखिए, प्राचीन राजस्थान में भागवत संप्रदाय के प्रभाव की पुष्टि करता है, तो ये करता है कोसुंडी अभिलेख। तो इसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन 4। आगे बढ़ते हैं। संस्कृत कवि राजशेखर प्रथम एवं महिपाल का दरबारी कवि था। तो इनमें से वो कौन सा कवि है जो राजशेखर प्रथम और महिपाल का दरबारी कवि था, विल्हण, कल्हण, राजशेखर और हरिभद्र। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 राजशेखर। अगला क्वेश्चन, भारत की स्वतंत्रता से लगभग 40 वर्ष पूर्व वर्धमान विद्यालय जयपुर के प्रशस्तकार एवं इसकी स्थापना का उद्देश्य था। यानी हमें ये बताना है कि वर्धमान विद्यालय जयपुर है, तो उसके जो प्रशस्तकार यानी उसको किसने स्थापित किया था वो, और वो उसका उद्देश्य क्या था उसे स्थापित करने का। दामोदर दास राठी के द्वारा और लड़कियों को शिक्षित करना उद्देश्य, अर्जुनलाल सेठी के द्वारा क्रांतिकारी नौजवान तैयार करना, विजय सिंह पथिक के द्वारा साक्षरता में विस्तार करना, जोरावर सिंह के द्वारा विद्यार्थियों को अंग्रेजी माध्यम में बढ़ावा देना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2, क्योंकि जयपुर में जो वर्धमान विद्यालय की स्थापना है वो अर्जुनलाल सेठी के द्वारा की गई थी, ताकि जो क्रांतिकारी है वो नौजवान तैयार किए जा सके। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली राजस्थान की पहली महिला कौन थी, नगेंद्र बाला, अंजना देवी चौधरी, रतन शास्त्री और रमा देवी पांडे। तो राजस्थान में जो फर्स्ट महिला थी जो गिरफ्तार हुई थी वो थी रमा देवी पांडे। तो राइट आंसर ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन, करौली प्रजामंडल की स्थापना 1938 में किसके द्वारा की गई थी। तो प्रजामंडल में आपको या तो सन पूछा जा सकता है, और एक आपसे प्रजामंडल के टॉपिक में ये पूछा जा सकता है कि ये प्रजामंडल है वो पूछ ले कि राजस्थान से बाहर है वो कौन सा हुआ था। तो आपको वो प्रजामंडल भी याद रखने हैं जो राजस्थान से बाहर हुए थे। तो करौली प्रजामंडल की स्थापना है वो की थी त्रिलोक चंद्र माथुर ने। तो ये इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 त्रिलोक चंद्र माथुर ने। अगला क्वेश्चन, प्रशासनिक कार्यों में हिंदी भाषा के प्रयोग को अनिवार्य करने के लिए राजस्थान राजभाषा अधिनियम कब पारित किया गया, 1969 में, 70 में, 67 में और 1956 में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 1967 में। अगला क्वेश्चन, मारवाड़ मयूरलस के लेखक कौन थे। अब राजस्थान साहित्य है उसमें आपको जो इम्पोर्टेंट जो भी बुक्स हैं वो आपको याद रखनी है। उनमें आपसे ये पूछ लिया जाता है, आपको पहले ऊपर है वो बुक दे देंगे या फिर जो रचना होगी वो दे देंगे और उससे आपको लेखक पूछ लेंगे, या फिर ऊपर है वो कोई जो पुस्तक होती है या जो रचना होती है उसके बारे में जो भी विशेष होता है, यानी उस पुस्तक यानी रचना में जो भी विशेष होता है तो वो पूछ लेते हैं कि वो ये विशेष बात है वो किस रचना या किस ग्रंथ में है वो दी हुई है। तो इस प्रकार से भी आपका क्वेश्चन बन सकता है। तो मारवाड़ मयूरलस के लेखक कौन है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 रामावतार अग्रवाल। अगला क्वेश्चन,
चित्तौड़गढ़ का जब दूसरा साका 1534 में हुआ, तब चित्तौड़गढ़ पर किसने आक्रमण किया था? अलाउद्दीन खिलजी, अकबर, बहादुर शाह और फिरोज शाह तुगलक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, बहादुर शाह, जिन्होंने 1534 में है वो आक्रमण किया था। अगला क्वेश्चन, निम्न शहरों को राजस्थान के एकीकरण के समय स्थापित सरकारी कार्यालयों के साथ सुमेलित कीजिए। यानी इसमें यह बताना है कि जब राजस्थान का एकीकरण हुआ था तब किस जिले को कौन सा कार्य वो दिया गया था? भरतपुर हाईकोर्ट, जोधपुर को शिक्षा विभाग, बीकानेर खनिज, यानी ये इसमें मिलान करना है। तो उस टाइम भरतपुर को है वो कृषि विभाग दिया गया था, तो ए में आ जाएगा डी। जोधपुर को हाईकोर्ट और बीकानेर को शिक्षा विभाग और उदयपुर को खनिज विभाग। तो इसमें इसका कोड आ जाएगा 1 में डी, 2 में ए, 3 में बी और 4 में सी। तो आपको नीचे ऑप्शन में अगर ये कोड दिया हुआ हो तो आपको वही ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा है वो तत्वाद्य यंत्र नहीं है? मैं आपको जो ये सारे क्वेश्चन लेके आई हूँ तो इसमें आपको ये भी पता हो कि अब जब आप अपना टॉपिक का रिवीजन करें तो उसमें ये देखें कि हमारे क्वेश्चन है वो किस प्रकार बन सकते हैं। जैसे आप वाद्य यंत्र पढ़ेंगे तो वाद्य यंत्र में आप ये पढ़ेंगे कि हमें तत्वाद्य यंत्र है वो याद होने चाहिए, घन वाद्य यंत्र है जो वो हमें याद होने चाहिए। फिर उसमें से आपको पता चलने लग जाएगा कि हाँ इस टॉपिक से वो इस प्रकार क्वेश्चन है बन सकता है। तो इसमें ये पूछा है कि कौन सा तत्वाद्य यंत्र नहीं है, यानी इनमें 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन ऐसा होगा जो तत्वाद्य यंत्र नहीं होगा और 3 ऑप्शन होंगे जो तत्वाद्य यंत्र हैं। रावणहत्था, सुरमंडल, कमायचा और सतारा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ, सतारा। सतारा है वो तत्वाद्य यंत्र नहीं है। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध राजस्थानी गैर नृत्य में भाग लेते हैं केवल पुरुष, केवल महिलाएं, पुरुष व महिलाएं दोनों और केवल बच्चे। तो राजस्थानी गैर नृत्य है वो केवल महिलाओं के द्वारा किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, केवल महिलाएं। अगला, जेठमल राठौड़ को किस लोक देवता के नाम से जाना जाता है? बाबूजी, हड़बूजी, आलमजी और कल्लाजी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, आलमजी। जेठमल राठौड़ जी को, यानी जो आलम जी हैं उनका नाम था जेठमल राठौड़। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का कौन सा राजघराना है जो एकलिंग जी के रूप में शिव का उपासक है? मेवाड़, मारवाड़, कोटा और जयपुर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मेवाड़। अगर आपको राजघराने से याद नहीं हो तो आपको पता है कि एकलिंग जी का जो मंदिर है वो कहाँ है? मेवाड़ में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मेवाड़। अगला क्वेश्चन, 12 देवरा नामक शिव मंदिर समूह स्थित है, तो ये मंदिर है ये कहाँ स्थित है? तो ये बेंगू चित्तौड़गढ़ में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बेंगू में। ये क्वेश्चन है ये पर्यटन के टॉपिक से भी सीधे पूछे जा सकते हैं, या फिर आपसे जो मंदिर दुर्ग में मंदिर होते हैं प्रसिद्ध मंदिर वो पूछ लेते हैं, तो उस टॉपिक से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जो पर्यटन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें आपसे मंदिर या कोई बावड़ी या कोई ये पूछ लेते हैं, ये ज़्यादा आर्थिक समीक्षा पे से पूछे जाते हैं। तो आप जब भी आर्थिक समीक्षा पढ़ें तो उससे थोड़े अच्छे से पढ़ें कि उसमें जिन जिन पर्यटन स्थलों का जिक्र किया हुआ है वो आप अच्छे से याद कर लें। अगला क्वेश्चन, राज्य में चुकंदर से चीनी बनाने का सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है? भोपाल सागर, गंगानगर, केशोरायपाटन और उपरोक्त सभी। अब ये क्वेश्चन अगर हम ऑप्शन देखें तो हमें ये लगेगा कि यहाँ तो सभी से चीनी बनती है, लेकिन हमें ये पूछा है कि चुकंदर से चीनी है वो कहाँ बनती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, गंगानगर। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के कोटा और बारां जिले में बनाई जाने वाली चूंदड़ी का कार्य किस प्रकार का है? हाथ की कढ़ाई, पोट्री का निर्माण, टाई एंड डाई और पेंटिंग। तो कोटा और बारां जिले में जो बनाने वाली चूंदड़ी का कार्य है वो हाथ की कढ़ाई का होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, हाथ की कढ़ाई। आगे बढ़ते हैं, बरसिंहसर ताप परियोजना किस जिले में स्थित है? बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर और नागौर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बीकानेर। बरसिंहसर जो लास्ट में सर लगते हैं वो सभी स्थान है वो कहाँ पे है? बीकानेर में है। अगला क्वेश्चन,
रेलवे की छोटी लाइन यानी नैरो गेज राजस्थान के किस जिले में है? अलवर, धौलपुर, डूंगरपुर और उदयपुर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 धौलपुर। धौलपुर में ओनली राजस्थान में धौलपुर ही है जहाँ नैरो गेज है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना है वो कब हुई? यानी आरटीडीसी की स्थापना है वो कब हुई? 1979, 1979, 1964, 1961 और 1971। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 1964 में आरटीडीसी की वह स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन, राज्य मंत्री परिषद है वो जवाबदेही होगी। यानी यहाँ से हमारे राजस्थान पॉलिटी के क्वेश्चन स्टार्ट हुए हैं। राज्य मंत्री परिषद है वो विधानसभा के प्रति है वो उत्तरदायी होती है। विधानसभा के, अगर हमारे भारत में देख ले कि भारत की जो मंत्री परिषद होती है वो किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो वो होती है लोकसभा के। तो उसी प्रकार जो राज्य की मंत्रिपरिषद होती है वो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए राज्य विधानसभा के प्रति। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपबंध करता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए थर्ड। अनुच्छेद 153 है, ये बताता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हर राज्य का अलग अलग होगा। हो सकता है कि 2 राज्य का एक राज्यपाल हो, ये भी हो सकता है कि 2 राज्य और एक यूटी है यानी केंद्र शासित प्रदेश है उसका भी एक राज्यपाल हो सकता है। तो ये है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, ये उपबंध है अनुच्छेद 153 में। अगला क्वेश्चन, किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में पहली बार राजस्थान में राष्ट्रपति शासन है वो लागू हुआ था? तो मोहनलाल सुखाड़िया, शिवचरण माथुर, भैरों सिंह शेखावत और हरिदेव जोशी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मोहनलाल सुखाड़िया। आपको राजस्थान में कितनी बार है वो राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है आपको ये याद होना चाहिए। किन किन मुख्यमंत्री के कार्यकाल में जो राष्ट्रपति शासन लागू हुआ ये आपको याद होना चाहिए। और आपको ये भी याद होना चाहिए कि सबसे लंबी अवधि तक है वो कौन सा राष्ट्रपति शासन है वो लागू हुआ और कौन कौन से राज्यपाल के काल में। तो इस एक से आपको यानी राष्ट्रपति शासन से आपको 4 क्वेश्चन याद होने चाहिए। किस मुख्यमंत्री काल में, किस राज्यपाल के काल में और कौन सी सन में हुआ और सबसे ज़्यादा है वो कौन सा रहा, ये आपको याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, निर्वाचन आयोग की सहायता के लिए लोकसभा या राज्य विधानमंडल के साधारण निर्वाचन के पहले राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करने का अधिकार है वो किसे होता है? राष्ट्रपति, संसद, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और राज्यपाल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को ये अधिकार होता है। अगला और हमारा लास्ट क्वेश्चन, राजस्थान लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? एस के घोष, एस सी त्रिपाठी, बी एस तिवारी और एम वर्मा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए एस के घोष। जो राजस्थान लोक सेवा आयोग है उसके प्रथम अध्यक्ष थे एस के घोष। तो ये मैंने आपको पूरे 30 क्वेश्चन करवा दिए हैं पूरे राजस्थान जीके के। तो आप कमेंट करके बताइएगा कि आपके 30 में से कितने क्वेश्चन है वो सही हुए हैं और कितने क्वेश्चन गलत हुए हैं। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो आप लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको ये सेशन है वो कैसा लगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम ग्रुप लर्न विद प्रिय चौधरी को ज्वाइन करें। धन्यवाद।